हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमि। आज हम इस वीडियो में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करेंगे। गैस्ट्रेशनल मतलब कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ एक ये हार्मोनल डिफॉर्मिटी है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस होता है। जब प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल कम या ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियाज से होता है, और जो पैनक्रियाज है उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ही इंसुलिन का सिक्रेशन सफिशेंट अमाउंट में नहीं होता और या फिर ज़्यादा हो तो जो बॉडी की इंसुलिन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं माइनर सिम्टम्स के बारे में बात करती हूँ। फटीग हो सकती है, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक या फिर रैपिड ब्रीथिंग हो। अब उसके बाद हम मेजर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। पॉलीफेजिया मतलब कि भूख ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीयूरिया यूरिन अमाउंट का ज़्यादा आना। उसके बाद पॉलीहाइड्रोमनोज मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 300 से 1000 ml तक। अगर 300 से कम हो तो एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना माना जाता है। अगर 1000 से ज़्यादा हो तो एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना माना जाता है। उसके बाद ग्लाइकोज यूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। मैक्रोसोमिया मतलब कि जो बच्चा होता है उसका वेट जो है 4 किलो से भी ज़्यादा हो सकता है। अब ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना। ये थे हमारे जो मेजर सिम्टम्स थे। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है: प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस और ओवर डायबिटीज़ मेलिटस। अब सबसे पहले हम बताते हैं प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। प्री मतलब कि पहले, गैस्ट्रेशनल मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले होने वाला डायबिटीज़ मेलिटस प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलिटस तब होता है जब प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक से लेके या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट वीक में इंड्यूस होता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे ओवर डायबिटीज़ मेलिटस। ओवर डायबिटीज़ मेलिटस मतलब कि जब किसी वूमेन ने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर सारे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं वूमेन में, तो जब उनके साथ साथ कैजुअल प्लाज्मा शुगर लेवल जो है 200 से अधिक चला जाए तो ओवर डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अब हमें पता लगाना है कि डायबिटीज़ मेलिटस है या नहीं, और इसके लिए हमने कुछ टेस्ट कराने हैं। सबसे पहले ये प्रेगनेंसी का जो 24 से 28 वीक होता है उसमें टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे GTT और सेकंड पे OGTT। GTT मतलब कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये फास्टिंग भी हो सकता है। फास्टिंग मतलब कि 95 mg डे लीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो उसके बाद हमने 1 आवर के लिए ग्लूकोज देना है 100 ml। आफ्टर 1 आवर हमने टेस्ट कराना है। अगर 180 आए तो नहीं मानते। उसके बाद फिर 1 आवर के बाद हमने टेस्ट कराना है। अगर 155 आए तो ये हम मानते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन जो है वो टॉलरेट कर रही है। उसके बाद हमने 3 आवर्स के बाद करवाएंगे। अगर 140 mg डे लीटर आए तो ये रियली डायबिटीज़ मेलिटस होता है। अब हम बात करते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आफ्टर 2 आवर हमने क्या करना, उसको 75 mg डे लीटर उसको ग्लूकोज दे देना है। आफ्टर 2 आवर हमने ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे बाय ब्लड टेस्ट। अगर 200 mg से ज़्यादा आए तो ये ओवर डायबिटीज़ मेलिटस होता है। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये हम मेन कॉम्प्लिकेशन 24 to 28 वीक्स में देखने को मिलते हैं। मैटरनल के अलग होते हैं और फिटल के अलग होते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आगे 3 टाइप्स में होते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर अलग होते हैं और ड्यूरिंग परप्यूरियम अलग होते हैं। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबॉर्शन
मतलब कि 28 वीक्स के बीच में 22 वीक्स तक कभी भी हो सकता है, ये किसी भी टाइप का अबॉर्शन हो सकता है। पॉलीहाइड्रमनियोस एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 1500 से ml से अधिक चला जाए तो प्रीएक्लैम्पशिया मतलब कि बीपी का इंक्रीज़ हो जाना, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेटिना रेडियोपैथी मतलब कि जो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो रेटिनो रेडियोपैथी बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग लेबर, प्रीटर्म लेबर हो सकता है मतलब कि 20 वीक से लेके 37 वीक तक कभी भी डिलीवर हो जाए। प्रोलॉन्ग लेबर, लंबे टाइम तक ये पेन्स रहते हैं, जैसे कि प्रीमी में बोलते हैं कि 14 to 16 आवर्स हो और मल्टी में 8 to 10 आवर्स हो। अगर 18 to 20 आवर्स चला जाए तो हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब कि नॉर्मल लेबर के दौरान कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होना, या CS। अब उसके बाद करते हैं हम बात ड्यूरिंग परप्यूरियम। ड्यूरिंग परप्यूरियम परप्यूरियल सेप्सिस, ये मतलब कि डिलीवरी के 6 वीक तक, डिलीवरी होने के बाद आफ्टर 6 वीक्स तक ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अब आता है उसके बाद फीटल कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले फीटल कॉम्प्लिकेशन में आता है मैक्रोसोमिया मतलब कि फीटल का जो वेट होता है वो 4 kg से भी अबव होता है। स्टील बर्थ, ये 28 वीक के बाद जो बच्चा है वो डेड हो। IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ग्रोथ कम हो बच्चे की। उसके बाद आता है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल कम हो। फिर बर्थ इंजरी हो सकती है बर्थ के दौरान, ये कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। अब हम इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज और देन उसके बाद न्यूट्रिशनल थेरेपी। पहले फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो होती है वो उसके अंदर हम 2 टाइप से दे सकते हैं। ओरल इंसुलिन थेरेपी भी दे सकते हैं, ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स भी दे सकते हैं। ये हमने तब लेनी है अगर हमें डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट से सबसे पहले कंसल्ट कर लेना, उसके बाद फिर हमने ये ट्रीट करना है। एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है इंसुलिन से और एनी मेडिसिन से। एक्सरसाइज के बारे में सबसे पहले हम डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में हमने क्या करना है, प्रोटीन डाइट हमने इंक्लूड करके रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोवाइड करवाने हैं, फैटी जो फैट लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद जो कैलोरी है, कैलोरी को हमने रिस्ट्रिक्टेड रखना है। जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनके लिए अवॉइड करना है। अवॉइड जो कॉफ़ी या टी है तो उसमें शुगर जो है वो अवॉइड करके रखना है, ऐड नहीं करना। थैंक यू। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।